राम 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 नारायण नारायण। श्रेय परम अवाप्स्यथ। प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहां परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशयोक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो वह ऐसा खुद करके देख सकता है। जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर उसे वापस कर देने से धरोहर रखने वाले से तथा उस धरोहर से अपना किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है, ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो जाता है। अतः प्रजापति के वचनों में अतिशयोक्ति कल्पना करना अनुचित ही है। यह सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती और वह कर्मों से बंधता ही जाता है। कृतकृत्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता, क्योंकि पाप का आचरण तो कामना के कारण से ही होता है। 3:37। अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में तत्पर हो जाए, फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। अपनी कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है। जो अपनी कामना पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है वह स्वयं तो अपनी हिंसा करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग सामग्री का अभाव है उनकी भी हिंसा करता है, अर्थात दुख देता है। कारण कि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री के अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। ठीक इसके विपरीत पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों को स्वतः शांति मिलती है, क्योंकि पारमार्थिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथनानुसार वह परम कल्याण को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यहां परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः से मनुष्यों के लिए ही बताई गई है, देवताओं के लिए नहीं। कारण कि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए बनाई नहीं गई है। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए। वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हों ऐसी बात नहीं, परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में अपने कल्याण की इच्छा पैदा हो जाए तो उसका कल्याण होने में मना तो नहीं है। अर्थात अगर कोई भी अपना कल्याण चाहे तो कर सकता है। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने की मनाही नहीं है तो फिर देवताओं के लिए जो कि पुण्य योनि है अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है? ऐसा होने पर भी देवताओं का मुख्य उद्देश्य भोगने का ही रहता है,
इसलिए प्राय उनमें अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती। परिशिष्ट भाव, मनुष्य कर्म योनि है और 84 लाख योनियां देवता, नारकी, द्विवादी भोग योनियां है। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं। अतः देवता लोग निष्काम भाव न रखकर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं। इसलिए यहां कल्याण की बात मनुष्यों के लिए ही समझनी चाहिए। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। मनुष्य योनि अपना कल्याण करने के लिए ही है। इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यत है। कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करें तो कल्याण हो जाएगा। निष्काम भाव के बिना भी केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्गादि पुण्य लोकों की प्राप्ति हो जाती है। जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े से बड़े यज्ञ करने से होती है, उसी की प्राप्ति क्षत्रिय केवल अपना कर्तव्य कर्म माने युद्ध करके प्राप्त कर सकता है। जैसे ब्रह्मा जी ने देवताओं और मनुष्यों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही है, ऐसे ही चारों वर्णों के लिए भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात समझनी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करें तो वे परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ भी वस्तु और कोई क्रिया नहीं है, दूसरे के लिए ही है। इदम ब्रह्मणे न मम, जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। स्त्री के अंग पुरुष को सुख देते हैं पर स्त्री को सुख नहीं देते। पुरुष के अंग स्त्री को सुख देते हैं पर पुरुष को सुख नहीं देते। मां का दूध बच्चे के लिए होता है, अपने लिए नहीं। और बच्चे की चेष्टाएं मां को सुख देती हैं, बच्चे को नहीं। माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान माता पिता के लिए होती है। श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होता है। तात्पर्य यह है कि खुद सुख न ले, प्रत्युत दूसरों को सुख दे। सृष्टि की रचना भोग के लिए नहीं है, प्रत्युत उद्धार के लिए है। देवता भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित कर सकते हैं। इसलिए देवताओं में भी नारद जैसे ऋषि हुए। यद्यपि भगवान की ओर से किसी को मना नहीं है, तथापि कल्याण का मुख्य स्वतः सिद्ध अधिकारी केवल मनुष्य ही है। एक शंका हो सकती है कि हम तो दूसरों का भला करें, पर दूसरा हमारा भला न करके बुरा करे तो परस्परम भावयन्तः कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर सकेगा ही नहीं, उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य रहेगी ही नहीं। अगर वह बुरा करेगा भी तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वह हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले कई पैदा हो जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं नहीं आता।
मनुष्य ही द्वेष के कारण से दूसरों का बुरा करता है। परस्परम भावयन्तः, यह मनुष्यता की बात है। इसके न होने से मनुष्य दुख पा रहे हैं।